हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज देखो बेटा, हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। कुछ एक क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, तो वो क्वेश्चंस जैसे जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊं बेटा आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वैसे क्वेश्चंस बुक्स में जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उन बुक से उनके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें। तो थ्योरेटिकल पोर्शन अपना सारा कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर बेटा बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे, एक दो बच्चा डाउट पूछा है कि सर ये टॉपिक है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो फिलहाल तो बेटा आप ये करते रहो, जो टॉपिक्स आपके हो रहे हैं आप उनको क्लियर करते रहिए। जैसे ही सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स आपके फाइनलाइज हो जाएंगे उन क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को हम बाद में कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है, पर मैक्सिमम हम पार्ट अपना निपटा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट आपके दो क्वेश्चंस के पीछे लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब देखो ये एक मैंने ना डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आपका बेसिक आइडिया जरूर हटाया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट का, पर फिर भी क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट करंट से कोरिलेट किया जा सकता है किसी और पॉइंट से। इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। यानी कि अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में अगर हमें 1 एम्पियर करंट पास करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के अंदर अगर हमने 1 एम्पियर करंट पास करना है, तो उस 1 एम्पियर करंट पास करने के लिए क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा कि जिससे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अब देखो पैरेलल प्लेट्स की ना तो इसने विड्थ दी ना एरिया दिया, और बस सीधा क्या वो दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया कि एरिया और विड्थ से हम कुछ निकाल पाए, वो तो दिया ही नहीं है। चलो भाई देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कुछ सोल्व किया जाएगा। पहले तो आप बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जानिए। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी बाय dt ऑफ E इंटू ए, E इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया को आप बाहर निकालिए, एरिया किसका आ गया, ये प्लेट्स का एरिया बाहर आ गया, इंटू क्या रह गया, डी बाई डी टी ऑफ, देखो सिंपली हम चल रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ क्या रह गया, ई। ठीक है, अब ई को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्स्ट यूनिट से लेके आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, वी बाई डी लिख सकते हैं क्या, सोच के बताओ, वी बाई डी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी वी बाई डी, बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आई डी इज इक्वल टू क्या रह गया अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू डी वी बाई डी टी। एंड व्हाट इज दिस, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज द कैपेसिटेंस। बेटा ये स्टेटमेंट नोट कर ली होगी, मैं अब स्टेटमेंट को ऊपर से रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अपने पास जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, आई डी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इंटू डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी। तो यहां से डीवी बाय डी टी निकालिए, इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डी बाई सी। डीवी बाय डी टी निकाल लिया, हमारे पास क्या हो गया, आई डी बाई सी। सी आपको पता है कैपेसिटेंस, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी पता है। कितना है डिस्प्लेसमेंट करंट आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट 1 एम्पियर, कैपेसिटेंस क्या था 1 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर डिवाइड बाय 1 माइक्रो, के लिए क्या लगा लेते हो आप, -6। यानी कि ये क्या हो गया, डीवी बाई डी टी 10⁶ वोल्ट पर सेकंड आ गया ना। यानी कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैरी करना है, कितना 10⁶ वोल्ट पर सेकंड का। तब उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना सेटअप हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, 1 एम्पियर करंट का।
क्लियर होगी। तो 1 एम्पियर करंट हम दो प्लेट्स के बीच में कैसे सेटअप कर सकते हैं, जब उनके बीच में वोल्टेज क्या हो 10 की पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड का आपका वोल्टेज ट्रांसमिशन। क्लियर बात होगी। तो अंडर दिस कंडीशन वी कैन पास डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से आप बेटा ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं ये स्पेस बना लेता हूं भाई, यहां सोल्व कर लेंगे उसको। पढ़िए अब स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं क्या दे दी आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी होगी 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। चलिए एंड एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। देखो एक बात सुन लो, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये ई नॉट की वैल्यू है। द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी से, और एम्पलीट्यूड कितना है ये इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, और एम्पलीट्यूड है ये किसका एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट। ई नोट करके आया होगा एक रिलेशन आपके सामने। तो फ्रीक्वेंसी ये हुई। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा 11th क्लास से ले आइए आप, अपने सारे मतलब पॉइंट्स आप याद रखा करो। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू c/ν होता है, c/ν। सो लैम्डा इज इक्वल टू यूजिंग द वैल्यू ऑफ c is 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 3 × 10⁻10। कितना मिल गया आपको, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 10⁻⁻2 मीटर कह सकते हो, या लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कह देना, ठीक है 1 सेंटीमीटर हो गया। तो कितनी वेवलेंथ मिल गई हमें, 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया बेटा कंप्लीट, आपका आंसर आ चुका है कि विद हाउ मच वेवलेंथ इट विल मूव, तो इट विल मूव विद द वेवलेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। डन। चलो अब ये बताना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पलीट्यूड एक रिलेशन आई थी बेटा, मैंने वहां पे आपको क्वेश्चन कहा भी था कि ये रिलेशन जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। आपको बी नॉट पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। ई नॉट कितना है 50, सी कितना है 3 × 10⁸। सोल्व करना है अब आपको, तो सोल्व कर सकते हो आप। बी नॉट इज इक्वल टू कितना बन गया भाई, ये 3 से कैंसिल आउट करो, 3 बन जाए 3 2 3 6.6 16.6 × 10⁻8। तो ये आ जाएगा 16.6 × 10⁻8 टेस्ला के आसपास। तो अप्रोक्स ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आपने इस तरीके से इस रिलेशन को जरूर याद रखना बेटा। ये रिलेशन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे जरूर पॉइंट कहीं ना कहीं घुसा देता है एक नंबर में कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, या फिर आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं अब। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जो चलिए पहले हम 3 को सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एक्चुअली तो एनर्जी की यूनिट आपकी क्या होती है, जूल, पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी भी निकालनी है। जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो वेवलेंथ कितनी के साथ मूव कर रही है 40 मीटर के साथ, और एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। जो एच होता है आपका क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन ने हिंट भी दे दी, जब एच की वैल्यू बेशक से ना भी दे, तो जब फोटोन आ जाता है ना बेटा, तो फोटोन की जो एनर्जी का लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, या हम इसको लिख सकते हैं hc/λ। बस काम खत्म हो गया अब आपका। E इज इक्वल टू फिजिक्स यहाँ पे खत्म, अब आगे मैथमेटिक्स चल रहा है, सोल्व कीजिए। E इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 6.63 × 10⁻³ है ना, यही है ना, नहीं भाई ये 34 है, ये तो हाँ -34 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸।
3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ आपकी क्या है 40 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, 40 है बस, काम खत्म। तो 40 मीटर हो गया भाई। अब इसको सोल्व कीजिए, आप देखो सोल्व करो तो क्या बनता है। इसको यहां से हटाइए, ये ऊपर बन गया 7 हो गया, सी की वैल्यू सी बाय लैम्डा। अब 7 और ये 34 कितना बन गया भाई, इसको सोल्व कर लो। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। तो ये हो गया 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 3 रह गया, 3 है। और 34 में से 7 गया तो भाई ये कितना बन गया देखो, 7 बचता है 3 27 बच गया ना माइनस का, 10⁻⁻27। ठीक है ना, -27। और ये कितना बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 18 and 1 19, 0.31 जा 1 कैरी 4। तो ये बन गया भाई 10⁻⁻27 जूल। ये किस में आया बेटा, जूल में। बट हमें किस में चाहिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखो, वो पॉइंट याद रखना, मैं ये रफ कर दूं, ठीक है। वो पॉइंट याद रखो कि जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 4.95 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो वहां से जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया भाई देखो 16 3 48 लगभग, एक बच गया, 16 1 16, चलो इतने पे कैंसिल करो, और 19 ऊपर से चला गया तो ये कितना बन गया 3.1 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में आपका इतना करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बनेगा, मैं यहां कर लूंगा इसको सोल्व 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें ही रिप्रेजेंट हो रही है। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड बढ़िया, मेरी नजर में तो क्वेश्चन यही है रिलेटेड। देखो, अ मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बेटा मैं एक बार इधर लिखना चाहूंगा, लिख भी लेता हूं। तो देखो बी वाई है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 साइन ऑफ 0.314 इंटू 10⁻, कितना है ये 3x प्लस 3.14 इंटू 10⁻11t, ये है 11t। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब देखो एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने भाई, 11th क्लास में हमने जरूर डिस्कस किया है। y इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस वीटी। याद करो, पढ़ी थी ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस वीटी। काम खत्म हो गया। अगर ये रिलेशन आपको याद आ गई है तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं r साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी इंटू टी। अब v बाई लैम्डा क्या बन गया, वेलोसिटी बाई लैम्डा। चलिए जल्दी से बताइए, r साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा x प्लस 2 पाई, फ्रीक्वेंसी बन जाती है भाई ये, वेलोसिटी बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू टी। अब इस रिलेशन को इससे कंपेयर करो, देखो y की जगह चलो भाई ये वैल्यू है, r की जगह ये वैल्यू हो गई, ये यानी कि ये b की मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, b नॉट की वैल्यू है अपने पास। 2 पाई बाय लैम्डा x, 2 पाई बाय लैम्डा x को किसके बराबर रख लूंगा, इसको, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी।
2 पाई न्यू टी को किसके बराबर रख लूंगा, इसके। तो ये दो वैल्यूज, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कंपेयर करके बस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब मैं यहां से आपका क्वेश्चन भी रफ कर देता हूं, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की सारी बातें अपने वहां जा चुकी हैं। इसको फर्स्ट बना दो, ये होगी सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। Comparing first and second, so what you got? 2 pi by lambda into x is equal to 0.314 into 10 raised to power 3x. x से x कैंसिल आउट कर दो भाई, वेवलेंथ आ जाएगी lambda is equal to 0.314 into 10 raised to power 3 2 pi की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 देखो भैया, इसका 100 कर दो एक बार ऊपर पास, फिर ये सीधी बात बचेगी, इसका 1000 कर दो नीचे। सोल्व करना है भाई, सिंपल, इससे कैंसिल हो गया। ऊपर कितनी होगी 10 की पावर 5, नीचे 10 की पावर 3 है, 3 और 2 100 यानी कि 50 मीटर आ गया। कैंसिल आउट करोगे तो बेटा इसको सोल्व करके, तो वेवलेंथ कितनी आ गई 50 मीटर। वेवलेंथ 50 मीटर आ गई, तो इसी वे से अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। यहां से मैं ये रफ कर देता हूं, वेवलेंथ आप देख लीजिए 50 मीटर आ गई थी अपनी। अब फिर से हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया था, तो अब ये और निकालिए भाई फ्रीक्वेंसी। 2 पाई न्यू इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10 raised to power 11 इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट करो, न्यू इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 raised to power 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14। 3.14 से अब ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया भाई 0.5 इंटू 10 raised to power 11 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी 0.5 इंटू 10 raised to power 11 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। दो क्वेश्चन, सॉरी पहले पार्ट के तो आंसर आ गए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और अपनी वेवलेंथ भी आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन बताना है अपना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो कैसे बताएंगे, इसको ही रफ कर देता हूं मैं। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास रिलेशन होती है E नॉट इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट। बी नॉट की वैल्यू ये रही भाई, उठा के ले आओ। E नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 raised to power 8 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 7। 7 से 8 ये 3 और 3 9 90 हो गया। E नॉट की वैल्यू क्या आ गई 90, 3 किया 9 10 बच गया भाई 90 आ गया, बस काम खत्म। अब E नॉट के लिए यानी कि E आपका किस में जाएगा Z में, Z, क्योंकि x एक्सिस आपका प्रोपोगेशन था पाथ, y में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये Z में जाएगा 90 साइन, बाकी सारी चीजें एज इट इज हम उसी फ्रीक्वेंसी से ये जा रहा है, तो साइन ऑफ 0.314 इंटू 10 raised to power 3x प्लस 3.14 इंटू 10 raised to power 11t। तो ये जो इक्वेशन बनी है बेटा, ये इक्वेशन आपकी किसके लिए हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये किसके लिए गिवन थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपने निकालनी सीखी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा छोटा सा टॉपिक था, 2-4 टॉपिक्स थे, और इसमें मेनली जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब इन क्वेश्चंस के बेस के ऊपर आप 2-4 क्वेश्चन और रिवाइज कर लो, इतना एनफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। कंपटीशन में भी कुछ खास आता नहीं है ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हमने सोल्व किया है। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को हम पीछे रख देते हैं, अब अपना कंप्लीट हो गया है। रिवाइज करने वाले बच्चे रिवाइज करते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।